बिहार की राजनीति में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देकर भाजपा से हाथ मिलाकर नई सरकार बना सकते हैं। राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जबरदस्त भूचाल है। महागठबंधन में भाकपा माले भी शामिल है और हमने भाकपा माले के पालीगंज विधायक संदीप सौरभ से बात की है, जिन्होंने बड़ी बातें कही हैं। सुनिए विधायक संदीप सौरभ ने क्या कुछ कहा है। विधायक जी, बिहार में जो कुछ चल रहा है राजनीति में, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलट के बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और गठबंधन में भी शामिल हैं आप। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि बिहार में इस तरह की चीजें चल रही हैं और लोग कह ही रहे हैं, अब तो सोशल मीडिया में और सब जगह है कि लगभग जाना तय हो गया है। सारे पार्टियों की बैठकें होनी शुरू हो गई है, तो हमें लगता है कि वो जाने की संभावना ज्यादा है। और लेकिन जाते हैं तो जब एक ऐसे समय में जब बिहार ने बीजेपी के राज से एक अलग एग्जाम्पल रखा था, जैसे कास्ट सर्वे यहाँ पे हुआ, उसके लिहाज से पॉलिसीज बनी, लाखों की संख्या में बहालियां निकली, तो एक एग्जाम्पल बन रहा था बिहार। ऐसे में अगर सरकार गिरती है या सरकार बदलती है तो जनता में तो भारी आक्रोश है। कल ही हम लोग क्षेत्र में गए हुए थे तो लोग कह रहे थे कि अगर नीतीश जी चले जाएंगे तो जिनके साथ जाएंगे उसका भी हम लोग बाइकआउट करेंगे। अच्छा, हाँ, तो ये जनता में बहुत ज्यादा बनेगा। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होगा जी, उसके लिए जनता ने जो मूड बनाया हुआ है अपने मुद्दों को लेकर के, बिहार में वो ज्यादा तामझाम और राम मंदिर के नाम पे वोट दे दो और इसके नाम पर वोट दे दो नहीं चलता है। शिक्षा रोजगार का सवाल है, चूंकि बिहार सरकार ने एक रोजगार देकर के एग्जाम्पल सेट कर दिया है जी जी, तो जनता उसी पे पोलराइज होगी जी। रोजगार जैसे मसलों के को लेकर के, बाकी सवालों को लेकर के जो उनके रोज रोज के सवाल हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस तरह से मतलब नीतीश कुमार उन लोगों में से एक रहे हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन में जो दलों को जोड़ने का काम किया है, अगर वही गठबंधन से जा रहे हैं, वही भाजपा के साथ जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये विपक्ष को एक बहुत बड़ा झटका होगा? निश्चित तौर से देखिए, परसेप्शन के लिहाज से तो इसका एक झटका है विपक्ष को। लेकिन नीतीश जी का जो भी लोग पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, 3 बार भाजपा में जा चुके हैं, 4 बार भाजपा में जा चुके हैं, 3 बार भाजपा से निकल चुके हैं जी, तो ये आओ सनम जाओ सनम वाली जो इनकी स्थिति रहती है उससे भी जनता वाकिफ है। तो हमें नहीं लगता है कि खास करके बिहार में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जी, बल्कि बिहार में जनता और ज्यादा जो महागठबंधन है उसके पक्ष में हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि भाई महागठबंधन को जनता ने, जैसे 2020 का जो चुनाव हुआ था बिहार में जी, उसमें बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट था जी, और थोड़ा सा वोट के लिए, मात्र 6,000 या 12,000 वोट के चलते जो है वो एनडीए की सरकार यहाँ बनी थी। जी, तो जनता ने एक अपना मैंडेट तो दिया था, अब उसमें काउंटिंग में ये वो करके पिछले दरवाजे से ये लोग सत्ता में आए थे जी। अब जनता को लगा कि भाई चलिए दोबारा से गठबंधन हो गया बिहार में, हम लोगों ने जिस मकसद से वोट दिया वो मकसद पूरा हो रहा है, और फिर उस पर पानी डालना, तो जनता में तो एक आक्रोश होगा और इसका रिएक्शन दिखेगा एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या समझ आता है, क्या कारण ऐसे रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटने को मजबूर हो गए? उनका नाम ही पलटू राम मीडिया में एक चल चुका है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, तो फिर से वो क्यों पलटने को मजबूर हो गए? जब नाम ही चल चुका है पलटू राम, तो जो पलटू राम वो है तो पलट सकते हैं। लेकिन अभी कोई भी चीज आधिकारिक नहीं हुआ है, नहीं, चीजें बची हुई है। अब देखिए कल परसों तक क्या होता है, इसके बाद हम लोग खुल करके इस पे बात रखेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आप हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया। जी, धन्यवाद।